आजकल ऐसे होता है ना, थोड़ी कुछ संस्कार बचा हुआ है लोगों का। उनको लगता है बाल जितने उड़ेंगे उतनी सुंदरता, तो मर्यादा रखा जाता है। तो सीता ऐसे नहीं थी कि पूरा एकदम घूंघट के साथ। अब देखे तो कैसे, अभी घूंघट खोल के देख नहीं सकते, तो क्या करती है सीता, भगवान राम के चरणों की तरफ देखती है, क्योंकि उसने ऊपर से देखे रहते हैं चरण। जब चरणों को देखती है, यही चरण है, तो कंफर्मेशन होता है कि ये यही है। उस समय थोड़ा सा वर्णन आते रामायण में, अपने पल्लू का थोड़ा सा कॉर्नर हटा के एक तरफ देख ही लेती है वो। बहुत सुंदर वर्णन है वो, लज्जा से एकदम शर्माते हुए, कि ये कंफर्मेशन हो जाता है 100% यही है, और यही चरण है जिनको मैं हृदय में विराजमान करना चाहती हूँ। तो लक्ष्मी है साक्षात, वो तो सदा सर्वदा उनके चरण मसाज करती रहती है लक्ष्मी। जानते हैं ना, माता लक्ष्मी क्या करती है, भगवान के चरणों की सेवा। और हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग सोचते हैं भगवान को मैं खिलाऊंगा, भगवान को मैं गहना पहनाऊंगा। सबसे पहले चरण, भगवान की सेवा कहाँ से स्टार्ट होती है, चरणों से। दर्शन भी जब भगवान का किया जाता है कहाँ से स्टार्ट होता है, चरणों से। डायरेक्ट तूफान की तरह ऐसे देखने का नहीं, नीचे से, चरण से लेकर फिर धीरे 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 ऊपर तक बढ़ने का, ये विधि है भगवान का दर्शन लेने की, राइट। इस तरह से सीता का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम किसका है, राम का है, क्योंकि सीता ने राम को पहचान लिया था, लेकिन राम ने अभी तक सीता को पहचान, क्योंकि उम्र है ना, तो उनको भी टेंशन आता है कि अरे जिसको देखा था पक्का वही है ना, ये जो माला पहना है ये कैसे कंफर्म करे। तो ये उनको भी टेंशन था, लेकिन भगवान भगवान है, राइट। थोड़ा समय लीला करने के तत्पश्चात समझ जाता है कि ये वही है जो यहाँ पर मुझे वरमाला पहनाने के लिए आई है। तो अभी सब सेट हो गया, ये मूवी ऐसा चलता है, रामायण का चलचित्र, लव कुश गा रहे हैं, जानते हैं कि नहीं, इतना सुंदर वर्णन है। जब सब सेट हो गया कि सीता और राम दोनों कंफर्म हो गए कि ये वही लक्ष्मी है जो सदा सर्वदा मेरे चरणों में निवास करती है, जिसके लिए मैंने हृदय में स्थान दिया है, लक्ष्मी नारायण सीता और राम। लेकिन उस समय रामायण में ऐसा प्रसंग आता है जो सीखने लायक है। उस समय राम के मन में एक दूसरा युद्ध छिड़ जाता है। दूसरा कौन सा युद्ध है, अभी देखिए। इस समय चाहे तो भगवान राम क्या कर सकते थे, अरे वाह, अरे पहना दे माला फटाफट के, मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि कब शादी हो जाएगी, है ना। आप लोग टाइम है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, है ना। तो उस समय भगवान राम सोचते हैं कि मैं क्या करूं, बड़ा संकट आ गया मेरे। क्या संकट आ गया भगवान राम के जीवन में अभी, जब आपको सामने से पसंद कर लिया गया, आपने पसंद कर लिया। आजकल ये तो होता है ना, अरे हमने पसंद कर लिया, उन्होंने पसंद कर लिया, बस और क्या चाहिए। तो क्या बोलते हैं आप लोग, बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं, वो बोलेंगे नहीं हम लोग यहाँ पे। तो अब आप मुझे बताइए, क्या भगवान राम को क्या टेंशन आया होगा इस समय, क्या? हाँ, भगवान राम सोचते हैं कि मैं क्या करूं इस समय, ये वरमाला लेके आई है, मैं पहनूं कि नहीं पहनूं, मैं पहन नहीं सकता हूं। भगवान राम के मन में एक द्वंद्व होता है कि यहाँ पर मुझे किसने भेजा है, विश्वामित्र मुनि ने भेजा है। उनकी आज्ञा से मैं यहाँ पे आया, उनके आज्ञा से मैंने धनुष पकड़ा, उनके आज्ञा से मैंने धनुष को, है ना, जो आज तक जो राजा लोग नहीं कर पाए तो मैं कर गया। लेकिन मैं वरमाला कैसे स्वीकार करूं जब तक मुझे मेरे पिताजी का आशीर्वाद नहीं है, पिताजी का परमिशन नहीं है। ऐसा कभी सोचा है जिंदगी में? सोचते हैं लोग ऐसा? लोग तो बोलते हैं यार हमको तो माता पिता भी नहीं चाहिए, अगर विरोध हुआ कभी। मतलब भगवान राम का आदर्श चरित्र क्या है और हम कहाँ पे, जरा विचार कीजिए। उस समय भगवान राम, उनके पास दो ऑप्शन थे यहाँ पे, इसको इंग्लिश में कहते हैं
ये हिंदी में कहते हैं, एक तो आदर्श प्रेमी बनने का या फिर आदर्श पुत्र बनने का, ये आपके जीवन में आता ही है। उस समय आप क्या निर्णय लेंगे, क्या बनना है आपको? हाँ, जोर जोर से बोलिए। आदर्श पुत्र बनना चाहिए। आप ऑलरेडी बन चुके लगते हैं। आज के नौजवान पीढ़ी जो है, हमें क्या बनना है? आदर्श पुत्री या पुत्र बनना है, राइट? अंकित, तू क्यों हंस रहा है? हर चीज के लिए हंसता रहते हैं। देखिए, रामायण शास्त्र हमारे, देखिए कैसे हमको चरित्र सिखाते हैं। ये मत सोचिए कि इसमें मोटिवेशन टॉक नहीं होता है, इसमें मोटिवेशन टॉक है ना, जबरदस्त मोटिवेशन टॉक है, और वो ऐसा टॉक है जो परमानेंटली हमारे हृदय को साफ करेगा, चरित्र देगा हमको। तो भगवान के पास ऑप्शन है, मैं आदर्श प्रेमी बनूं। आदर्श प्रेमी मतलब क्या? अरे मेरी प्रेमिका आई है, वो बोल रही कि मैं तो तुम्हारे लिए जान देकर आई हूँ, चलो चलते हैं। हाँ यार, मैं भी सोच रहा था कि हम चलते हैं। ऐसे होता है ना, लोग भागते हैं ना। कितने लोग घर छोड़ के भागे थे? कोई नहीं भागा था। वापस क्यों आते जानते हैं? क्यों आते वापस? क्योंकि पता चलता है कि हमारा जो प्रेम था ये उनके सहारे के बगैर चल नहीं पाएगा। जब साक्षात्कार होता है, सत्य मालूम पड़ता है, जीवन का सत्यता, उस समय आंखें खुल जाती है कि यार ऐसे तो जिंदगी नहीं जिया जा सकता। उसके लिए क्या चाहिए? सबका सपोर्ट चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। तो अभी इस समय ऑप्शन क्या था भगवान के पास? एक आदर्श प्रेमी, जिसको चाहते थे उसने हाँ बोल दिया, और जो सामने खड़ा है वो भी हाँ बोल रहा है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट? लेकिन भगवान क्या करते हैं? नहीं, ये तरीका नहीं है। जब तक मुझे आशीर्वाद नहीं मिलेगा अपने पिताजी का ब्लेस, अगर पिताजी ने मना कर दिया तो भगवान राम बोलते थे नहीं चाहिए मुझे। जानते कि नहीं जानते रामायण कैसा आदर्श चरित्र है? उस समय उन्होंने विचार किया कि मुझे आदर्श पुत्र बनना है। आदर्श प्रेमी तो बार बार बना जा सकता है, बराबर है कि नहीं? लेकिन आदर्श पुत्र, एक ही पिताजी होते हैं ना। एक बार पिताजी है तो है, समझो पत्नी अगर कोई छोड़ के चली गई या प्रेमिका, दूसरी प्रेमिका तो कर ही सकते हैं ना, शादी तो कर ही सकते हैं ना। पिताजी तो एक ही है। उस समय भगवान राम डिसाइड करते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर जनक महाराज की पूरी असेंबली शॉक। क्या? जिस लड़के के लिए आज तक कई राजाओं ने खून बहाया, जरा विचार कीजिए, मिस यूनिवर्स, जिसकी तुलना सीधा से कभी हो नहीं सकती, मिस इंडिया चली जाने दीजिए, या मिस मुंबई, वो अगर एक कुंवारे लड़के को प्रपोज कर दे कि मैं तुझसे विवाह करना चाहती हूँ, सब रिजेक्ट। ये क्वालिफाइड नहीं, ये क्वालिफाइड, ये कोई भी लायक नहीं है, तू ही लायक है, तू ही मेरी आंखों का तारा है। कितना गुण गाओ आपका। इंस्टाग्राम पे रोज देखती हूँ आपको, क्या एक से एक फोटो खींचते हैं आप, क्या रील बनाते हैं, आपके वचन कितने मधुर हैं, आपकी बॉडी कितनी खतरनाक है। पैसा तो आपकी नौकरी, क्या आपके पास गुण नहीं है? तो कौन व्यक्ति बोलेगा नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मैं मम्मी को पूछ के आता हूँ। कौन बोलेगा मुझे बताइए आप? किसके पास इतना सेंस कंट्रोल है? किसके मन के ऊपर इतना नियंत्रण है किसी का? तो बोलेगा कोई? सब ना बोल रहे हैं। जब अपने ऊपर आएगी, रामायण याद कर लेना। भगवान राम बोलते हैं मैं विवाह नहीं कर सकता। आश्चर्यचकित जनक महाराज, सीता, सब लोग आश्चर्यचकित, क्या क्या बोल रहे हैं आप? जिसके लिए खून खराबा हुआ, जिसके लिए खून की नदियां बही और इतने युद्ध हुए, इतने सालों से प्रतीक्षा की गई, और ऐसी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, सर्वांग सुंदर, सर्वगुण संपन्न, उससे विवाह नहीं करोगे? राम बोले नहीं करूंगा। कितना बड़ा नियंत्रण चाहिए अपने मनों के ऊपर, विचार कीजिए जरा, है ना? तो उस समय जनक महाराज तो शॉक में आ गए, बोले
पागल हो गया क्या ये, बावला हो गया ये मेरा होने वाला जमाई। मैं तो बोला शादी का पूरा खर्चा उठा दूंगा। आजकल पता है कैसे होता है शादी का खर्चा, वो क्योंकि मैं तो बहुत डील करता हूँ यहाँ पे। मेरे घर के ये एक सिस्टर मेरी है, उसका विवाह नहीं हुआ है एक सिस्टर का, तो कभी होता है कितनी बार कितनी चीजों में बिगड़ता है, हम शादी का पूरा खर्चा नहीं उठाएंगे। क्यों? 50-50 शादी थोड़ी अकेले की हमारी है, आपकी बेटी की भी है ना, आधा आपका आधा हमारा। अच्छा और क्या क्या चाहिए? अच्छा कम से कम 8-10 किलो चांदी के बर्तन और कुछ ऐसा तोड़ा सोना भी बोलते हैं वो लोग। कितना कंडीशन रहता है। मैं बोला ऐसे तो कभी शादी हो गई नहीं करते हैं। बहुत कुछ चलते रहता है। और यहाँ पे तो जनक महाराज सब देने के लिए रेडी है, सबका अप्रूवल है, लेकिन राम बोलते हैं नहीं, मैं नहीं करूंगा। इस समय पूरा जनक महाराज मिथिला में साइलेंस, शॉक। संसार में ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है क्या? गजब है यार, इतना कंट्रोल। सबको पीछे छोड़ दिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सबको छोड़ दिया, किसी से भी आकर्षित नहीं हुआ है बच्चा। तो जनक महाराज एज यूजुअल उनको पता है क्या करना है। इस समय क्या करते हैं? वो देखते हैं विश्वामित्र की तरफ, ये मामला क्या है, ये क्या पागल हो गया ये लड़का, विवाह नहीं करूंगा बोल रहे हैं। और क्योंकि जनक महाराज का बड़ा दुख है। क्या दुख है? इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उनको मौका मिला है उनकी पुत्री का विवाह करने का। सोच रहे ये मौका भी चला जाएगा तो कैसा होगा। तो विश्वामित्र मुनि को देखते हुए सांत्वना देते हैं, रिलैक्स, डोंट वरी, मेरा चेला है, मैं उसको बराबर मनाऊंगा, मैं उसको जानता हूं, वो क्या करने वाला है, अपने पिता का परमिशन लेने वाला है, और पिताजी को मनाना मैं जानता हूं, डोंट वरी, टेंशन मत लो, है ना। इस तरह से विश्वामित्र मुनि उनको सांत्वना देते हैं और तुरंत कहते हैं इसी वक्त अभी क्या करो, अयोध्या के लिए दूत भेजो, प्रस्थान करो, इंस्टेंट, तुरंत भेजो। तो वहां से तुरंत निकलते हैं, है ना, पूरा एक लेटर लेकर कि इस तरह से आपके पुत्र ने इतना बड़ा प्रतियोगिता में विजय प्राप्त किया है, और इस तरह से वो आगे बढ़ना आएगा, ये भेजा जाता है वहां पर। और इस तरफ देखिए क्या होता है, इस तरफ सीता है, पहले शौक है, लेकिन बाद में वो बोलती है वाह ये है। सीता क्या बोलती है, थोड़ा मैं बॉम्बे स्टाइल में बोल रहा हूँ, सीता है तो, लेकिन रामायण में यहाँ पे वर्णन आता है, सीता देखिए सबसे ज्यादा दुखी किसको होना चाहिए था इस प्रसंग में? अरे किसको होना चाहिए था यार? हीरो और हीरोइन, दो कैरेक्टर मालूम है ना आपको। ये कोई एक तरफा प्यार नहीं है, ठीक है ना, पिक्चर की कहानी बता रहा हूँ। जो हीरोइन बहुत प्यार करती है और हीरो बोलता है लेकिन मैं तो और किसी को ना ना ना, हीरो बोलते हैं आपके बगैर मेरा जीवन बर्बाद है, खत्म है। कुछ खत्म तो होता नहीं है, चलता रहता है, लेकिन क्या करे, वो मन का खेल है, भ्रम। लेकिन सीता और राम के बारे में ऐसा नहीं है, तो सनातन काल के लिए पति पत्नी है। क्या हुआ संगीता माता जी, भैया किधर है? लक्ष्मण, वैसे सीताराम, भगवान राम की एक बहन का नाम क्या था मालूम है आपको? याद है कि नहीं? शांता। तो इनको आज हम शांता बोलेंगे, ठीक है? जो आएगी ना उनको बोलना शांता, शांता। तो उस समय सीता अति प्रसन्न होती है, अति प्रसन्न होती है कि ये व्यक्ति जो है ना, ये आप उसके सीता के प्रसन्न होने का कारण क्या, मुझे बताइए आप, क्या कारण है? कौन ऐसा प्रसन्न होगा जो प्रपोज कर रही है, पिताजी बोल रहे हैं कि हाँ है, सारी प्रजा बोल रही है, और पत्नी यहाँ जो होने वाला जो पति हो क्या बोले, नहीं कर रहा है मुझे विवाह। कौन प्रसन्न होगा मुझे बताइए? कोई पागल है?
हम पागल बोलते हैं। क्यों सीता प्रसन्न हो गई थी? अति प्रसन्न हो गई वो। भूख लगा है आप लोगों को? प्रसाद तो रेडी है यहाँ पे, एक डब्बा बहुत हो गया आपके लिए। क्या है प्रसाद में? खिचड़ी है, 2 डब्बे मतलब। पीछे वाले हंस रहे हैं, बोले क्वेश्चन सारे आगे वाले को पूछो, फीस आगे वाले भरेंगे, खिचड़ी पीछे वाले खाएंगे। इसलिए हम लोग आगे नहीं बैठते। सीता इसलिए प्रसन्न होती है कि सीता देखती है कि सारे विश्व भर में अगर कोई क्वालिफाइड है तो ये है। इसने सिद्ध करके दिखाया कि ये व्यक्ति मेरा पति बनने के लायक है। आज मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि मुझे सबसे क्वालिफाइड पति मिला है। शादी हुई नहीं है, लेकिन इस बात से प्रसन्न है कि ये सबसे योग्य वर मुझे मिलने वाला है। क्या सीता देवी क्या देखती है? 3 गुण देखती है। 5 मिनट में बताता हूं। सबसे पहला क्वालिटी, सीता क्या करती है? वो जानती है कि मनुष्य का स्वभाव कैसे होता है। ऐसे में मनुष्य को लीला कर रही है, तो आप देख लीजिएगा ठीक से। पति के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है? या आज पति के लिए है, अगले हफ्ते पत्नी के लिए बताएंगे, क्योंकि सीता को बाद में क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अभी इस समय पति के गुण बताया जा रहा है, बाद में पत्नी के गुण जरूरी है, क्योंकि बाद में वनवास होगा। उस समय पत्नी ये नहीं बोलेगी, अरे मैं तो ये देख के आई थी, इतना क्वालिफाइड आदमी, सब कुछ है, और वन में जा रहे मुझे छोड़कर। नहीं, सीता बोलती है जो आपका दुख वही मेरा दुख, जो सुख आपका वही मेरा सुख, जहां आप वही मैं। क्योंकि पति उसके लिए अभी क्या है? भगवान का प्रतिनिधि है। पत्नी के लिए भगवान का प्रतिनिधि कौन है? कौन है? धीरे से आवाज क्यों आ रहा है? पत्नी के लिए भगवान का प्रतिनिधि कौन है? पति है, लेकिन वो भगवान का भक्त होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है तो कोई बोलेगा मेरा वो उधर कहीं बोलते चौपाटी चलो, प्रतिनिधि है मेरा, जाते हैं हम लोग चौपाटी, ऐसा नहीं, राइट? इसलिए शास्त्रों में वर्णन है, जो भगवान का भक्त है वो प्रतिनिधि होता है। तो इस समय 3 क्वालिटीज सीता देवी देखती है। भगवान राम का जो रिस्पॉन्स है कि मैं विवाह नहीं करूंगा, इसको देखकर सीता के अंदर, सीता राम में 3 क्वालिटी देखती है। उस क्वालिटी को अगले हफ्ते बताएंगे आप लोग, है कि नहीं? क्योंकि थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं मैं उसको, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। 9:10 हो गए हैं, तो आपको आदर्श पति बनना है तो अगले हफ्ते आना पड़ेगा। और आपको जानना है कि आदर्श पति कौन है, तो अगले हफ्ते आगे सुनना पड़ेगा। फिर घर पे जाके बोलना मत, आप आदर्श है क्या? 3 गुण बताओ, है क्या आपके अंदर? झगड़ा मत करना, ये धीरे धीरे डेवलप होता है ना? जैसे हम भगवान का नाम जाप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शांता आ गई। जानते हैं कि आपका नामकरण हुआ है? भगवान राम की बहन का नाम क्या था जानते हैं? शांता। एक ही बहन थी, तो आज से शांता है। हरे कृष्णा। तो हाँ, तो नाम भी एस से स्टार्ट होता है ना, संगीता, तो एस से ही मिला है, शांता। हरि बोल, शांता माता जी की जय हो। हरे कृष्णा। तो ठीक है, हम लोग अगले हफ्ते मिलते हैं और फिर इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे प्रसंग को, सीताराम विवाह के। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरि बोल। तो आप लोग अभी 5 मिनट बैठे रहिए, फिर उठिए, ठीक है? कीर्तन थोड़ा 5 मिनट मेडिटेटिव कीजिए, फिर उठते हैं। अनाउंसमेंट है आपका? हाँ, नए कौन कौन आए हैं इधर? मैं हमेशा अनाउंसमेंट भूल जाता हूँ। हाथ ऊपर कीजिए कभी, फर्स्ट टाइम, पहली बार जो आए हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन सब भक्तों का हम लोग 3 बार हरि बोल बोल के स्वागत करते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो आप लोग जो भी नए आए हैं, अब किसी न किसी के साथ आए होंगे, राइट? किसी न किसी भक्त ऐसे आए आप,
तो आप जिसको भी जपमाला चाहिए होगी क्लास खत्म होने के बाद यहाँ पे आइएगा, हम आपको जपमाला देंगे। और साथ में अगर आपको इस ग्रुप में जुड़े रहना है आगे तो भी हमें बताइएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और आपको किसी भक्त से मिलवाएंगे जो आपके पास में रहते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। बोलिए, हाँ बोलिए। आज खीर प्रसादम स्वीट प्रसादम प्रियंका माता जी की तरफ से है, वृंदावन गए थे दर्शन के लिए, तो वैष्णव भोजन कराना चाहते थे, तो इसलिए आज खीर प्रसाद उनकी तरफ से है। हरे कृष्ण। माता जी 3 बार धन्यवाद करेंगे, हरि बोल बोलिए। इसी तरह से हमारा जीवन खीरमय होते रहे। लेकिन बनाया माता जी बनाया नमिता माता जी ने। अच्छा, जिन्होंने बनाया उनके लिए बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। हाँ ले लो, हल्का कर चलेगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम Hare Rama
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare सब बोलिए Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare
Hare Krishna